नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूँगी पुष्य नक्षत्र के बारे में कि सन 2021 में पुष्य नक्षत्र कब कब पड़ेगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी एक अद्भुत और चमत्कारिक जड़ के बारे में। अगर आपके संतान के योग नहीं बन रहे हैं, अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी जी नहीं ठहरती हैं, तब आप इस जड़ को पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में लाकर आप इन दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपको कैसे करना है, कब लेकर आनी है, जड़ को कैसे धारण करना है, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर जानकारी आपको सही लगे तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, सन 2021 में पुष्य नक्षत्र 13 जून, 11 जुलाई और 8 अगस्त, इन तीनों दिनों को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। इनका शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारिक संयोग है। इसमें किसी शुभ मुहूर्त के देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी ज्योतिष से किसी कार्य को शुरू करने के लिए आपको कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देखना पड़ता है। यह अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारिक संयोग है। इस नक्षत्र में केवल विवाह का कार्य है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, किसी भी जड़ को धारण कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में अगर उसको भेजते हैं, निश्चय ही उसको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपका बच्चा तेजस्वी और योगवान बनता है। रवि पुष्य योग में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम है। आप ऐसे में अगर खरीदारी करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा सोना चांदी आपको भविष्य में देखने को मिलता है। ऐसे ही रवि पुष्य योग में अगर कोई व्यापार आप करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप निसंकोच कर सकते हैं। इसके साथ ही यह पुष्य नक्षत्र यंत्र, तंत्र, मंत्र कार्य की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। लेकिन आपको इस नक्षत्र में विवाह का कार्य है वो भूल कर भी नहीं करना है। विवाह के कार्य के लिए यह नक्षत्र सर्वदा वर्जित बताया गया है। पुष्य नक्षत्र आखिर होता क्या है, आखिर इसकी महत्ता इतनी अधिक क्यों बताई गई है? तो देखिए, इसी पुष्य नक्षत्र में श्री राम और माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, तभी इस नक्षत्र की महत्ता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इनमें से 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। इस नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट भी कहा गया है। यह नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़ता है तो रवि पुष्य योग, अगर गुरुवार के दिन पड़ता है तो गुरु पुष्य योग बनता है। ऐसे में आप अगर कुछ उपाय करते हैं या किसी जड़ी बूटी को धारण करते हैं तो 101% आपको उसमें सफलता मिलती है। 2021 में रवि पुष्य नक्षत्र 13 जून, 11 जुलाई और 8 अगस्त, इन तीनों दिनों को पड़ने वाला है, जिसका शुभ मुहूर्त पहले से ही मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको संतान का सुख अभी तक नहीं है, आप काफ़ी प्रयास करने के बाद भी निराश हो गए हैं, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलने वाली है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस जड़ को कैसे धारण करना है वो भी आप अच्छे से समझ लें। जब भी आप इस जड़ को लेकर आएँ तो एक दिन पहले उसे निमंत्रण देना होता है। अगर आप एक दिन पहले नहीं दे सकते तो कम से कम 2-4 घंटे पहले उनको आप निमंत्रण देकर आएँ। उसके साथ ही आप 1 लोटा जल, 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, कुमकुम, कलावा और गुड़, ये चीज़ें ले जाकर सबसे पहले आप उन्हें जल अर्पित करें। उसके बाद ये सभी चीज़ें उन पर अर्पित करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव प्रिय पौधे, मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा या 2 घंटे बाद लेने के लिए आऊँगी। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और मुझे संतान का सुख प्राप्त करें। अगर आपको संतान के लिए चाहिए तो इस तरह से प्रार्थना करनी होगी। अगर आपको घर में बरकत के लिए या धन में वृद्धि के लिए चाहिए तो आपको इस तरह से प्रार्थना करनी होगी कि हे शिव प्रिय पौधे, मैं आपको अपने घर में बरकत के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको लेकर जाऊंगा या जाऊंगी और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस तरह से आपको एक दिन पहले या 2-4 घंटे पहले ही आपको यह प्रार्थना करनी है और आपको यह जड़ शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लेकर आनी है। उसे आप अच्छे से धो लें। धोने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। आज के दिन आपको लाल रंग के कपड़े ही धारण करने हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे।
पूजा अर्चना करने के लिए आप उस जड़ को एक कटोरी में रख लेंगे। कटोरी में रखने के बाद उनको धूप दीप तिलक लगाकर और कलावा 5-7 बार लपेटकर अपनी मनोकामना बोलकर आप उसकी पूजा करेंगे। पूजा में आप गणेश जी के 108 मंत्रों का आप जाप करेंगे। गणेश जी का मंत्र है ओम गं गणपते नमः। गणेश जी का 108 बार मंत्र बोलने से यह जड़ अपने आप में ही सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि यह पुष्य नक्षत्र अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी बताया गया है। और जो यह जड़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आंकड़े के पौधे की जड़ में 12 साल के बाद ही गणेश जी की प्रतिमा है वो बनकर तैयार हो जाती है। आपको साक्षात गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। जब भी आप इसे धारण करें तो कुछ बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप इस जड़ को धारण करने के बाद सूतक, पातक, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और मासिक धर्म, इन 5 दिनों में आपने इस जड़ को दोबारा से ही अभिमंत्रित करना है। यानी कि जब भी यह समय आ जाए, सूतक काल, पातक काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या आपका मासिक धर्म, ऐसे में आपको इस जड़ को निकालकर दोबारा से धूप दीप दिखाकर भगवान गणेश जी के मंत्रों के साथ फिर से इसको चार्ज कर लेना है और अपनी कमर पर बांध लेना है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बार इस जड़ को आप बांध कर देखिए कि मैं अब तो समझ लीजिए कि माँ बन गई हूँ, मुझे संतान का सुख है वो मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर परिवार में सभी बहुत खुश हैं। ऐसी बात बोलकर आप इसे धारण करेंगे। और जिस दिन भी आप इस जड़ को धारण कर लेते हैं, अपने मन से, अपने घर से इस विचार को त्याग दें कि मेरे संतान का योग नहीं है, मैं माँ नहीं बनूंगी। आप जितनी नेगेटिव बातों को त्याग करेंगी, पॉजिटिव बातें सोचेंगी, उतना ही शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप घर में बरकत के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, स्थायी वास के लिए इस जड़ को लेकर आते हैं तो आपको इसी तरह पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर आपको यह जड़ गुल्लक या तिजोरी में आपको रख देना है। और इस तरह जब भी आपके घर में सूतक, पातक, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये दिन पड़े तो ऐसे में आप उस जड़ को अपने घर के मंदिर में फिर से रखिए, उसकी धूप दीप से पूजा करिए, भगवान गणेश जी के मंत्रों का आप जाप करिए, आरती करिए और दोबारा से आप इस जड़ को उठाकर अपने तिजोरी गुल्लक में आप रख दें। और ऐसा मान लीजिए कि मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है, मेरे घर में लक्ष्मी जी की अपार कृपा दृष्टि बनी हुई है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके घर में बरकत है, माता लक्ष्मी जी की कृपा है वो बनती चली जाएगी। और ऐसा आप एक बार करके देखिए। ये जड़ देखने में आपको मामूली लगती है, इसका उपाय आपको मामूली लगता है, लेकिन जब ये कार्य सिद्ध करती है तो लाखों रुपए के पुखराज, लाखों रुपए के मणिक, लाखों रुपए के रत्न, उनसे भी दुगना कार्य ये जड़ करती है, लेकिन आपके पूर्ण और विश्वास के साथ। एक बार ऐसा आप करके देखिए। विश्वास के साथ अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चय ही उसमें सफलता मिलती है। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे लगन के साथ एक बार करके तो देखिए। अगर फ़ायदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोले।